हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई इंडिया ट्रॉफी के साथ इतना एंजॉय कर रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है कि इतना एंजॉय आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही यार कि तुम वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो कि हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हो। पहले हम इतने चूर हुए हैं, समझ हमें कुछ नहीं आ रही, बिल्कुल माइंड हमारे स्ट्रक हुए पड़े हैं क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि हमारे थोड़ा सा ना कुछ इस तरह के पास्ट ईयर्स चलते रहे हैं कि तुम लोगों की हमारे साथ क्रिकेट भी नहीं हुई। तो हमें वो प्रोफेशनल किस्म की जेलसी तुम कह सकते हो है, क्योंकि हम तुमसे पीछे हैं। साफ ज़ाहिर है कि जब हाथ नहीं पहुंचे तो अंगूर खट्टे होते हैं। तो बिल्कुल वही सिचुएशन इधर चल रही है, हमारे हाथ नहीं पहुंचते वहां तक तो हमने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। फुल पैक स्टेडियम था और उससे डबल इस मरतबा हुआ है। मैं मुंबई की रोड्स को देख रहा था कि यार उन्होंने ऑलमोस्ट मुंबई को चोक कर दिया था इंडियन टीम जब रोड पे निकली है। और ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई इवेंचुअली कोई इवेंट हो रहा है जो हर साल वहाँ पे परफॉर्म होता है और लोगों को पता है कि इस जगह पे हमने आगे इकट्ठे होना है। तो इस तरह का वहाँ पे माहौल चल रहा था और हर प्लेयर वहाँ पे जिस तरह एंजॉय कर रहा था, मुझे खुद ना इंडियन टीम को देख के प्राउड सा फील हो रहा था। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तानी वो इंडियन, लेकिन मुझे देख के ऐसे प्राउड सा फील हो रहा था कि यार कोई इस कदर भी एंजॉय कर सकता है। 2007 का वर्ल्ड कप वो जीते, उन्होंने फुल एंजॉय किया। उसके बाद आगे हम 2009 का उनके बाद जीते हैं, कोई चक्कर नहीं भाई, कुछ भी नहीं। यहाँ पे किसी के कान पे कोई जूं तक नहीं रहेंगी कि कोई इस तरह के मीडिया को इंगेज करके कोई इस तरह का फेयरवेल या कोई भी इस तरह की चीज़ कर लीजिए। वो हमें ना मुफ्त में वर्ल्ड कप यूनुस खान ने दिलवा दिया था, हालांकि हम उस कप को डिजर्व नहीं करते थे। अफरीदी की 2 इनिंग्स थी जो उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में खेल दी थी और बिल्कुल वन साइडेड सब कुछ कर दिया था। तो यार अगर बात करें ना हम 2004-5 की, उस टाइम में मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि मैं स्कूल टाइम में था और स्कूल टाइम में ना हम बड़ों से ये सुना करते थे कि गोरे हमसे ना 100 साल आगे हैं। लेकिन अब 2024 में टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद अब मुझे ये खुद से फील होने लग गया कि गोरों से जो हमारा 100 साल का गैप था ना वो डबल हो गया, वो 200 साल हो गया। और 100 साल की अब कैटेगरी में ना इंडिया जैसी कंट्रीज आने लग गई हैं कि वो हमसे 100 साल आगे जा चुके हैं। तो यार मैं देख रहा था कि इंडिया जिस तरह एंजॉय कर रहा है, आप लोगों ने भी विजुअल्स देखे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 2007 का जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तब भी यही सिचुएशन थी। ऐसे ही उनका वहाँ पे इस्तकबाल किया गया था, सब कुछ ऐसे ही फेयरवेल मिला था उनको। ऐसे ही वो बस के ओपन बस में गए थे, उन्होंने राउंड लगाया था, बाद में वो स्टेडियम में गए थे। उसके 8-9 साल के बाद हमने दोबारा से 2017 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और यार वो भी इतनी डोमिनेटिंग तरीके से जीता था। हमने इंडिया को बिल्कुल वन साइडेड फाइनल मारा था जो कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हराम है कि हमने कोई इस तरह का कोई इवेंट प्लेस किया हो। असल में ना हम मेंटली सिक लोग हैं, हमें खुश होना भी नहीं आता। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर आपने देखी हो ना तो उसके अंदर एक कैरेक्टर था आनंद भाई। हमारी कौम का हाल ना उसी आनंद भाई जैसा है, हम सुन सकते हैं देख सकते हैं लेकिन किसी चीज़ को फील नहीं कर सकते, बिल्कुल हम आनंद भाई हैं इस टाइप। खैर हम आगे चलते हैं। में कुछ हो जाता है इंग्लैंड में जाके ये सावन भादों के कुछ मौसम में या तो मानसून के मौसम में हमारे अंदर ना कोई और हुए आ जाती हैं जब हम इंग्लैंड की सरजमीन पे खेल रहे होते हैं। आप याद हो अगर आपको, हम जब वहाँ पे वर्ल्ड कप जीते थे 2009 का, तब भी यही मौसम चला था, यही दिन थे। उसके अलावा हम वो वर्ल्ड कप जीत भी गए थे। उसके अलावा हमने जब आमिर का कमबैक हो रहा था उस 9 बॉल के बाद, तो तब जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी वो भी हमने 2 मैचेस वहाँ पे टेस्ट मैच जीते थे। पता नहीं कोई ऐसा सीन चल रहा है कि मानसून के मौसम में हमें इंग्लैंड की पिचेस रास है। मैं तो कहता हूँ अगर आने वाले कोई भी इवेंट है ना, तो जो चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ पे हो रही है वो इंडिया अगर यहाँ पे आ गया तो अच्छी बात है, अगर ना आया ना तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जो सी इंग्लैंड में रख दी जाए, क्योंकि शायद हम वहाँ पे जाके कोई इस मौसम में कोई अच्छा परफॉर्म कर दे जैसे कि आजकल हम परफॉर्म कर रहे हैं। मैं देख रहा था WCL भाई, पाकिस्तान अपना दूसरा मैच भी जीत चुका है और दूसरा मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीता है। तो 2 मैच खेला और दोनों के दोनों जीता और पॉइंट्स के ऊपर अभी हम पहले नंबर पे हैं। इस मैच के अंदर कोई अगर परफॉर्मेंस थी तो वो शुएब मलिक की ऑफ कोर्स 50 थी, उन्होंने 50 किया, लेकिन वो इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था। यहाँ पे बैठ के वो स्ट्राइक रेट बोल रहे थे बाबर आजम वगैरह के बारे में। तो इस मैच में उनका भी जो सा स्ट्राइक रेट वो 130 के लगभग आसपास ही था, और लेकिन उन्होंने 50 किया और बड़ी क्रूशियल 50 किया। बाकी नीचे से आमिर ने भी आगे स्कोर कर दिया था, तो इवेंचुअली हमारा एट द एंड स्कोर काफ़ी अच्छा हो गया था। 194 स्कोर था और 10 की एवरेज T20 में थोड़ा मुश्किल हुई थी। अगर लेजेंड हो तो वहाँ पे थोड़ा और मुश्किल होता है। देखिए उनके तो लेजेंड खेल रहे हैं, सारी टीमों के लेजेंड खेल रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे अभी वहाब रियाज खेल रहे हैं, सुहेल तनवीर खेल रहे हैं और आमिर यामिन खेल रहे हैं। टीम से जस्ट निकली हैं या इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो ये टीम से निकल के बाहर। तो ये वो प्लेयर हैं जो वहाँ पे खेल रहे हैं, तो इन्होंने तो परफॉर्मेंस देनी थी और वही हुआ। तनवीर भाई ने वहाँ पे 4 आउट किए हैं। लाला से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जिस तरह की लाला ने बॉलिंग की है वहाँ पे, और उन्होंने भी कोई 3-4 आउट कर ली हैं।
खैर ये भी मैच हम जीते हैं, पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे हैं। लेट्स सी अब आगे हमारा इंडिया के साथ मैच है, उसके अंदर हम क्या करते हैं। चलो कोई नहीं, अगर किसी और वजह से ना सही, कम से कम हमारे लेजेंड की वजह से हमारी थोड़ी सी इज्जत बच रही है और अल्लाह हमारी इज्जत बचाई रखे। क्यों वैसे भी ना इज्जत बचती या नहीं बचती वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम ना बहैसियत कौम गजनी याददाश्त रखते हैं, हमें ना बहुत जल्दी चीज़ें भूलने की आदत है। आप खुद नोट कर लें, हमारे ऊपर जितना मर्जी बम फोड़ दिया जाए, जो मर्जी कर लिया जाए, हम ना कुछ अरसे के बाद ना उसको भूल जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में ये बोला था कि हम ना तमाशबीन टाइप की तबीयत रखते हैं, हमें सिर्फ तमाशा है जहाँ पे दिखा दिया जाए ना तो उससे पीछे जो कुछ हुआ होता है हम सब कुछ भूल गए होते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सुनने में आया है कि हमारे एक इंटरनेशनल प्लेयर जो अभी रिसेंट हमारी क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल करके आए हैं वर्ल्ड कप हारने के बाद, वो हमारे मुल्क से डंकी लगा के दूसरे मुल्क जा चुके हैं। देखो अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं डंकी लगाऊं तो मैं यूरोप वाली साइड पे लगाऊंगा, लेकिन हमारे जो ये प्लेयर है ये डंकी लगा के एलपीएल खेलने के लिए चले गए हैं और हमारे यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कैसे चले गए कैसे नहीं। हालांकि यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग दी है जिसके अंदर ये लिखा आया है कि भाई एनओसी नहीं मिलेंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि हमारे इस प्लेयर ने किसी एजेंट से रब्ता किया, क्योंकि हमारे एजेंट अगर यूरोप भेज सकते हैं ना तो लंका भेजना कोई मुश्किल नहीं है। अगर अभी तक आपको उस प्लेयर का पता चल चुका है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चला तो जिस तरह भी मैंने बोला कि हमारी याददाश्त गजनी है, तो फिर आप भी गजनी वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उस प्लेयर का नाम है शादाब खान। शादाब खान वहाँ पे कैसे पहुंचे किसी को पता नहीं है और कोई बंदा इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा कि कोई तो बता दे कि यार ये बंदा वहाँ पे कैसे खेलने के लिए चला गया। सब तरफ सुन सन्नाटा है, गलत सीट गलत लोग बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ चुप रह सकते हैं। तो यार अब हम अपना थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, हम आते हैं वापस अपने यूरो कप के ऊपर। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होने के लिए जा रहे हैं और पहला क्वार्टर फाइनल जर्मनी और स्पेन का है। इस मैच के अंदर जो मेरी फेवरेट टीम है वो ऑफकोर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ वो स्पेन ही है, क्योंकि स्पेन मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, क्योंकि ये यूईएफए जो लीग होती है उसके भी जो चैंपियंस हैं वो भी इसी कंट्री में से हैं। रियल मैड्रिड काफ़ी टाइम से जीतती आ रही है, बार्सिलोना काफ़ी टाइम से जीतती आ रही है, तो ये मेरी फेवरेट टीम में इस मैच की है। वैसे तो मेरी और दूसरी टीम है फेवरेट, लेकिन इस मैच के लिए मेरी स्पेन फेवरेट है। लेट्स सी अब इन दोनों में से कौन मैच जीतेगा। मैच ये कांटेदार होने वाला और सबसे ज़्यादा टक्कर का मुकाबला भी यही है, तो देखते हैं कौन सा है। और मुझे लग रहा है कि जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक ये मैच हो चुका होगा और पुर्तगाल का और जो फ्रांस का मैच है वो भी स्टार्ट हो गया होगा। तो ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते हैं कि हम पाकिस्तानियों को आजकल के दौर में जो रहते हैं किसी और फुटबॉल प्लेयर का हमें नाम पता हो ना पता हो, लेकिन रोनाल्डो और मेसी ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो हमारी कैटेगरी क्या है कि हमारे से थोड़े एल्डर भी होंगे ना, वो भी इन दो बंदों को जानते होंगे। तो फाइनली आज वो मैच है कि रोनाल्डो जो पाकिस्तानी जिसको उनको लगता है कि खाली रोनाल्डो टीम का नाम है, पुर्तगाल की टीम में रोनाल्डो नहीं खेल रहा बल्कि रोनाल्डो की टीम में पुर्तगाल के लोग खेल रहे हैं। तो खैर उनका मैच है और अगर हमारी मनूसियत के साए उसके ऊपर ना पड़े तो क्योंकि वो इसका आखिरी वर्ल्ड कप है तो हो सकता है वो आगे चला भी जाए, लेकिन क्योंकि हम रोनाल्डो को जानते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी है वो, तो हम सपोर्ट भी ऑफ कोर्स उसी को कर रहे होंगे। तो हमारी मनूसियत के साए अगर उसके ऊपर पड़ गया तो ये आखिरी मैच बन जाएगा रोनाल्डो का, क्योंकि इसके बाद उन्होंने किसी नेक्स्ट यूरो कप में शिरकत नहीं करनी। अब बस यही हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मेरी प्रेडिक्शन जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस पहले मैच में तो स्पेन आगे जाएगा और दूसरे मैच का तो ऑफ कोर्स अनडाउटली दूसरे मैच में फ्रांस आगे जाएगा। तो आज के दो क्वार्टर फाइनल में से ये दो टीमें हैं मेरी। लेट्स सी मेरी प्रेडिक्शन कितने परसेंट सही साबित होती है। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर वही बात है, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।